Face your first job interview with confidence. जॉब इंटरव्यू की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये है डे 5 सेशन नंबर 5 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा सवाल है, अगर आप फ्रेशर है, पहली बार जॉब इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, ये आपसे पहला सवाल होगा जो आपसे पूछा जाएगा। ये आपसे पहला सवाल होगा जो आपसे पूछा जाएगा एंड देयर आर 99.9% चांसेस कि आपसे यही सवाल पूछा जाएगा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ, लेट मी गो थ्रू योर रिज्यूमे, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा बट ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। एंड गुड न्यूज इज यू ऑलरेडी नो दैट कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, बट बैड न्यूज इज इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, फिर भी आप इस सवाल के जवाब की अच्छे से प्रिपरेशन तैयारी नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आप एक छुट्टी का दिन निकाल के इस सवाल की तैयारी कर लीजिए, बिकॉज आज नहीं तो कल आपको जॉब इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा और ये सवाल आपके सामने आना ही आना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं ओनली फॉर दोज हु आर फ्रेशर्स। जो फ्रेशर्स है, पहली बार जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो इसमें मैं आपको 4 पॉइंट्स यहां इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। 4 पॉइंट्स में इसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको इसमें 6 पॉइंट्स का एक फ्रेमवर्क दूंगा जिसको आप स्टेप बाय स्टेप नोट करके प्रिपेयर करके तैयार कर सकते हैं और जब आपसे पूछा जाए तो आप एग्जैक्टली ये बोल देना जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये सवाल पूछा क्यों जाता है, व्हाई दिस क्वेश्चन। नंबर 2 आई विल टेल यू हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 6 पॉइंट फ्रेमवर्क में कैसे देते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 3 बिगेस्ट मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू व्हेन दे आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत सारे कैंडिडेट शुरू में ये गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं वो आप मत करना, वो मैं तीसरे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। और 4th पॉइंट जो हमारा होगा उसमें मैं आपको एक सैंपल आंसर दूंगा और आपको अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर फिर प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Why this question? जब भी आप पहली बार जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप इंटरव्यूअर से मिलते हैं, इंटरव्यूअर आपको नहीं जानता है, आप इंटरव्यूअर को नहीं जानते हैं। प्रॉबेबली मतलब 95% केसेस में ऐसे ही होता है कि यू डोंट नो देम एंड दे डोंट नो यू। तो ये जो सवाल है ये एक कॉन्वर्जेशन का दरवाजा खोलता है एक्चुअली। सो दिस इज ए ओपन एंडेड क्वेश्चन विच ओपन्स द डोर फॉर द कॉन्वर्जेशन। तो आप बोल सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म सेट करने का सवाल है, इसलिए बातचीत करने से पहले इंटरव्यूअर आपसे यह सवाल पूछ लेता है ताकि आगे बातचीत शुरू की जाए। नंबर 2 दूसरा रीजन क्या है, जैसे ही आप अपना मुंह खोलेंगे इसके जवाब में, इंटरव्यूअर के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको जज करने की। क्या जज करने की? द वे यू स्पीक। देखो पहली चीज इज योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपकी फिजियोलॉजी वो चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाए दे विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू जज योर कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि द मोमेंट यू ओपन योर माउथ यू विल टेल देम हु यू आर। आप बता देंगे उनको कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह का आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, आप सब कुछ बता देते हैं। उसके लिए उनको आपके साथ 1 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड यू विल नेवर गेट द सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी है। अब चलते हैं कि अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए पॉइंट नंबर 2 में, तो आपको इसका जवाब कैसे देना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 6 पॉइंट्स यहां पे बताऊंगा, आपको एग्जैक्टली ऐसे ही बताना है। नंबर 1 आपको अपना नाम बताना है। तो आप कहेंगे कि यार नाम बताना है, ये तो हमें पता है अपना नाम बताना है, बट नाम बताने में भी बहुत लोग गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट अपने नाम की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं, माई सेल्फ बच्चन, आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन शिमला इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें 2 गलतियां उन्होंने की। पहला, एक तो उन्होंने माई सेल्फ बोला, माई सेल्फ से शुरुआत नहीं करनी है। दूसरा, बच्चन मतलब अपना पूरा नाम नहीं बताया, एक ही नाम बताते अपना फर्स्ट नेम, वो अपना सरनेम नहीं बताते। तो जॉब इंटरव्यू में जब भी आप जाते हैं आपको क्या बोलना है, माय नेम इज बच्चन सिंह गंगटुआन, मतलब मेरा नाम है बच्चन सिंह गंगटुआन, ये आपको पूरा बताना है। और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम बच्चन सिंह गंगटुआन। तो आप अपने नाम को पूरा बताइए, आधा मत बताइए। एंड दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो मैं 50% कैंडिडेट्स में फ्रेशर्स के साथ ऑब्जर्व करता हूं। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें प्लीज। पॉइंट नंबर 2, आपको दूसरे पॉइंट में बताना है कि आप कहां से हो, अपने प्लेस के बारे में, बट
डू नॉट एक्सीड मोर देन 10 सेकेंड्स। आप कैसे बोलेंगे? आई एम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन रोडू ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो मैंने तो 5 सेकंड में ही खत्म कर दिया। आपको भी इसको बिल्कुल शॉर्ट में लेस देन 10 सेकंड इसको क्लोज कर देना है, बिकॉज इंटरव्यूअर को ना तो आपके गांव में इंटरेस्ट है, ना तो आपकी जगह में इंटरेस्ट है, उनको आपके काम में इंटरेस्ट है। तो जितना जल्दी आप काम की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तीसरा पॉइंट जो आपको यहां पे मेंशन करना है, दैट इज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन विच यू हैव। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन विच यू हैव। अब आपने हो सकता है कोई मास्टर्स की हो, या फिर आप हो सकता है कि ग्रेजुएट हो। जो आपकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो आपको यहां पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट आई एम ए कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली शिमला। आपने बता दिया कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आपने उस कॉलेज का नाम बता दिया, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपने अपनी एजुकेशन के साथ साथ कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, या फिर कोई दूसरी स्किल आपने जो सीखी है, तो आप वो भी बोल सकते हैं कि आई हैव ऑल्सो डन द 2 months कंप्यूटर कोर्स विद दिस इंस्टीट्यूशन। जो भी आपने किया है, जो भी आपने कंप्यूटर कोर्स में सीखा होगा, वो आप वहां मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने बात करनी है स्किल्स और एक्सपर्टीज के बारे में। पॉइंट नंबर 4, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। सो स्किल्स क्या है? एनीथिंग विच यू कैन डू बेटर। ऐसा कोई काम विच यू डू रियली वेल। फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए जा रहे हैं, जहां पे आपको अपने कस्टमर से उनकी क्वेरीज को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि माई ग्रेटेस्ट स्किल इज आई एम रियली गुड विद पीपल। आप इस तरह से इस सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट माई स्किल, आई थिंक दैट माई ग्रेटेस्ट स्किल इज पीपल स्किल। आई एम रियली गुड इन इंटरपर्सनल स्किल। आई लाइक टू अंडरस्टैंड पीपल प्रॉब्लम। I love to give them solution to their problem. This is what I love. This is what I enjoy. तो क्या है कि ये स्किल आपकी जॉब प्रोफाइल के साथ मैच कर रही है। तो जो आप स्किल यहां पे मेंशन करेंगे वो आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच करनी चाहिए। इसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज। अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट हैं, अगर आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, वो यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने कहीं पे काम किया है तो वो एक्सपर्टीज अब आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट दो अलग अलग शब्द है, बट इनका मतलब थोड़ा सा अलग है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज योर लाइकिंग। फॉर एग्जांपल आई लाइक reading books, I like making videos, I like writing, I like giving trainings, I like motivating people, I like traveling, I like watching cricket, I like shopping. ये सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वॉट आई लाइक, दीज आर माई इंटरेस्ट। बट हॉबी इज समथिंग विच इज इन योर डेली बिहेवियर। जो आप डेली करते हो वो आपकी हॉबी होती है। आप चीज़ें तो बहुत पसंद करते हो सकता है आपको 20, 25, 30 चीज़ें पसंद है, बट हॉबी आपकी वो होती है जो आप रेगुलरली करते हो, जो आपके डेली बिहेवियर में है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, my hobby is making videos, my hobby is giving trainings to students, motivating them, inspiring them। ये मेरी हॉबी है, ये मैं रेगुलर करता हूँ, राइट। रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट्स माई इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट आई लाइक। तो आपको यहाँ पे हॉबी एंड इंटरेस्ट अपना मेंशन करना है, और ये चीज आप याद रखें, हॉबी आप वही मेंशन करें जो आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच करती हो, राइट। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल की प्रायोरिटी ये है कि आपको लोगों से बात करना है, आपको अपने क्लाइंट से डील करना है, तो आप बोल सकते हैं कि माय हॉबी इज आई जस्ट लव टू टॉक टू पीपल। क्योंकि जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो, हर एक चीज़ की एक वैल्यू है, हर एक चीज़ वो सुन रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका हॉबी क्या है, आप अपना ज़्यादातर समय कहाँ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐड करता है उनको उनके डिसीजन लेने में कि आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। एंड फाइनल थिंग यू कैन टॉक अबाउट, 6th पॉइंट, यू कैन टॉक अबाउट योर गोल एंड ड्रीम्स, राइट। तो देखो, अगर हम जनरली बात करेंगे, यार हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं, हमें दुनिया घूमनी है, बहुत सारा पैसा कमाना है, गाड़ी चाहिए बड़ी, और नाम कमाना है, फेमस होना है। तो ये सारी चीज़ें जो ड्रीम है ये सबके होते हैं, राइट। वो आप वहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बोल सकते हैं कि इमेजिनेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बी प्रैक्टिकल एंड रियल। तो आप बोल सकते हैं कि आई एम स्टार्टिंग माई प्रोफेशनल जर्नी राइट नाउ, माई ड्रीम इज इन नेक्स्ट 5 years आई जस्ट वॉन्टेड टू बिकम द एक्सपर्ट इन माई ऑन डोमेन। जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। दैट इज माई ड्रीम फॉर द नेक्स्ट 5 years। फॉर दैट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई टैलेंट, माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज, माई स्किल, वेयर आई कैन रियली वर्क हार्ड and grow myself personally and professionally in that domain।
इस तरह से आप जो है ये 6 पॉइंट्स, स्टेप बाय स्टेप 6 पॉइंट्स याद करके, प्रिपेयर करके, अच्छे से इसको मेमोराइज करके, प्रैक्टिस करके आप जब इंटरव्यू में जाएंगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। ट्रस्ट में, बोलने के लिए तो ये बहुत आसान आसान पॉइंट्स है, बट अगर हम इनकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे हम नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि हमें देखो, ज्यादा तो हम बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक ए लॉट अबाउट आवर सेल्फ, क्योंकि हमें अपने बारे में बहुत आता है, लेकिन कम बोलना, 1 मिनट के अंदर अंदर में बोलना, और ऐसा बोलना जो आपके इंटरव्यू की डायरेक्शन आपकी तरफ लेके आए, मतलब एक पॉजिटिव इंप्रेशन उनको डाले। इसके लिए आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, उसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो पहली गलती तो ये आप ना करें, बिगेस्ट मिस्टेक, बिना तैयारी करके ना जाए इंटरव्यू में। थोड़ी तैयारी कर ले, थोड़े से अपने सेशंस कर ले अपने दोस्तों के साथ, अपने मेंटर्स के साथ। सेकंड सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कैंडिडेट्स, या तो बहुत कम बोलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा बोलेंगे। या तो आप 10-15 सेकंड 20 सेकंड्स में माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम देयर, आई डू दिस, खत्म। तो या फिर आप फिर बहुत ज़्यादा बोलने लग जाएंगे और ऐसा कुछ बोलेंगे अननेसेसरी जो उनको ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करते हैं, मेरे घर पे इतने लोग हैं, हमारा ऑक्यूपेशन फैमिली का ये है। इन चीज़ों में नहीं फंसना है, ये काम की बातें नहीं है। तो आपको कट शॉर्ट, बहुत ही प्रिसाइज बोलना है। जो मैंने आपको बताया 6 स्टेप्स, ये आप याद कर लीजिए, उसको लिख लीजिए डायरी में, इसके नोट्स बनाइए एंड प्रिपेयर इट। ये आप गलती ना करें। आइडियल टाइमिंग क्या है? मैक्सिमम 2 मिनट्स एंड मिनिमम 1 मिनट। 1 मिनट तक तो आपको बोलना ही है। अब मैं आपको गोल्डन रूल देता हूं। मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, राइट? इन 6 पॉइंट्स को, हर एक पॉइंट्स को आप 10 सेकंड तक तैयार कीजिए। 10 into 6, 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट तक आप ऐसे ही बोल लोगे। अगर आप 20 सेकंड तक तैयार करते हैं तो 20 into 6 तो कितना होता है? 120 सेकंड्स, 2 मिनट तक आप बोल पाएंगे। तो मेरा मानना है कि शुरू में आप 10 सेकंड तक अपना ये तैयार रखिए, और आपको याद रखना है ये 6 पॉइंट्स, एक पॉइंट को बस 10 सेकंड्स एलोबरेट करना है, नॉट मोर देन दैट। तो आपके 1 मिनट तक ये जो है प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो डू नॉट स्पीक मोर देन 2 मिनट्स, डू नॉट स्पीक लेस देन 1 मिनट, बी प्रिसाइज। ये आपको याद रखना है एंड बिना तैयारी करके इंटरव्यू में ना जाए। नाउ लेट्स जंप इनटू द 4th पॉइंट। एक सैंपल मैं आपके लिए स्क्रीन में दिखा रहा हूं, ये आप सैंपल ध्यान से देखिए। इसमें सेल्समैन की जॉब के लिए जैसे आप जाते हैं उसका ये सैंपल है। आप अपने हिसाब से, अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अपना जो है आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप भी यहां पे देखना। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, ये किस तरह से इसमें मैंने फिक्स किए हैं, तो आप भी ऐसे ही अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। माई नेम इज राहुल, आई एम ए हार्ड वर्किंग कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली, शिमला. I was born and brought up in a nuclear family in Shimla, HP. I have a great passion for sales and marketing. Along with my graduation, I completed 6 months of sales training with XYZ company and learned a lot about sales, marketing and customer services. It was during this training I discovered that I am really good salesman and have great people skills. That's the reason I applied for this job in your company. This profile looks a great opportunity for me where I can apply my skills and knowledge to build my professional skills and make a career in this domain. इसमें आप देखेंगे कि 2 लाइन के बाद ही तीसरी लाइन में मैं बिल्कुल अपने पॉइंट पे आ चुका हूं। पहली 2 लाइन आप पढ़ सकते हैं। माय नेम इज राहुल, आई एम ए हार्ड वर्किंग कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली। तो हार्ड वर्किंग भी हूं, कॉमर्स ग्रेजुएट भी हूं, कहां से हूं, शिमला से हूं, कौन से कॉलेज से हूं, ये भी बता दिया। 4 चीजें आपने एक ही सेंटेंस में बता दिया, आपको अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, आई हैव डन माई कॉमर्स, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द, ये सब आपको अलग अलग सेंटेंस में बताने की जरूरत नहीं है। तीसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए न्यूक्लियर फैमिली इन शिमला। न्यूक्लियर फैमिली भी आपने बता दिया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहां हुए थे वो भी आपने बता दिया। इसके बाद तीसरे पॉइंट के बाद आप डायरेक्टली अपने काम पे आ चुके हैं, अपने पॉइंट पे आ गए। आई हैव ए ग्रेट पैशन फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। मेरा सेल्स और मार्केटिंग के लिए बड़ा तकड़ा पैशन है। Along with my graduation, I completed 6 months of sales training with XYZ company. आपने यहाँ पे ट्रेनिंग भी बता दी कि आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है, एंड आपने ये भी बता दिया कि आई हैव लर्नड अ लॉट। सीखा है क्या मैंने सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस के बारे में सीखा है। वहां पे सेल्समैन की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको ये चीजें ऑलरेडी आती है, आपने वो भी मेंशन कर दिया। और इसी पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस
ट्रेनिंग आई डिस्कवर दैट आई एम रियली गुड सेल्स पर्सन एंड आई हैव अ ग्रेट पीपल स्किल। आपकी जो पीपल स्किल है, बात करने की स्किल है, लोगों से इंटरपर्सनल स्किल आपकी बहुत अच्छी है, वो भी आपने मेंशन कर दिया। दैट्स द रीजन आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। आपने ये भी बता दिया कि मैंने जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया है, वो आपसे अब अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। दिस प्रोफाइल लुक्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी वेयर आई कैन अप्लाई माई स्किल्स एंड नॉलेज टू बिल्ड माई प्रोफेशनल स्किल्स एंड मेक ए करियर इन दिस डोमेन। तो इस तरह से मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से 1 मिनट के अंदर अंदर अपना आंसर यहां पे दे दिया है। तो आपको भी एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। एंड फाइनली जब आप इसको क्लोज कर रहे होंगे, इस क्वेश्चन को, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट भी आप यहां पे बता सकते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, दैट्स इट अबाउट माई सेल्फ सर, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू नो अबाउट मी, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। तो आई होप दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन रियली वेल। जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप तैयारी कीजिए, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे अगर आप तैयारी कर लेंगे। साथ ही साथ एज यू नो दैट दिस इज ए सीरीज विच इज गोइंग ऑन, इंटरव्यू सीरीज। इसके ऊपर मैं वीडियोज लगातार आपके लिए बना रहा हूं। एंड आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। आपका कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए कि क्या क्वेश्चन है आपका। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट एज वेल। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।